नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिकांक है, ईयरली मैगजीन है 2021 का। तो ये आपका 27 सितंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है। हम लोग इसमें सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू 600 एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो आज का जो हम सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वह है सेट नंबर 27 होगा आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 27 को। सॉरी, आज हम सेट नंबर 26 पढ़ेंगे, ठीक है। सेट नंबर 26 अभी नहीं हुआ है, तो आज हम सेट नंबर 26 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेट नंबर 26 में जो आपका करंट अफेयर्स है वह है किसानों को मिलेगी 12 अंकों की यूनिक आईडी। तो किसानों को मिलेगी 12 अंकों की यूनिक आईडी। तो क्या है ये भाई? तो केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों के लिए 12 अंकों की यूनिक आईडी जारी करने की घोषणा की है। ये यूनिक आईडी उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनका नाम डेटाबेस में शामिल होगा। भारत में लगभग 55 से 60% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी है और केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं को लॉन्च करती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 5.5 करोड़ किसानों को डेटाबेस बनाया जा चुका है और देश भर के अन्य किसानों को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया पर काम जारी है। अब हम सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अंबिका सोनी, ऑप्शन बी प्रताप सिंह बाजवा, ऑप्शन सी चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन डी नवजोत सिंह सिद्धू। तो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरणजीत सिंह चन्नी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2021 के अंत तक उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी? ऑप्शन ए आगरा और मेरठ, ऑप्शन बी आगरा और झांसी, ऑप्शन सी आगरा और कानपुर, ऑप्शन डी आगरा और प्रयागराज। तो 2021 के अंत तक उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी? तो सेकंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा और कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल शुरू की है? तो नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल शुरू की है? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी रॉकी फाउंडेशन, ऑप्शन सी RMI इंडिया, ऑप्शन डी महिंद्रा एवं महिंद्रा। तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RMI इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, RBI ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी IDBI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक। तो RBI ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। तो 5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो 6 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, के वी आई सी ने कहा कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? तो KVIC ने कहा कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो 7 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईपीआई का फ्री मीडिया पायोनियर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो आईपीआई का फ्री मीडिया पायोनियर अवार्ड 2021 किसे मिला है? ऑप्शन ए भारत समाचार, ऑप्शन बी अल्ट न्यूज, ऑप्शन सी द वायर, ऑप्शन डी रिपब्लिक टीवी।
तो IPI का फ्री मीडिया पायोनियर अवार्ड 2021 द वायर को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने गूगल क्लाउड के साथ गो इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है? तो किसने गूगल क्लाउड के साथ गो इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विप्रो। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य की सिराराखोंग मिर्च किस राज्य की सिराराखोंग मिर्च और तामिंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। तो किस राज्य की सिराराखोंग मिर्च और तामिंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है? तो 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी IMT। तो 11 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने BSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया है? तो किस राज्य सरकार ने BSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो 12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला है? तो भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ खुला है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। तो भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नागालैंड में खुला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वी नौसेना कमान ENC के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो पूर्वी नौसेना कमान ENC के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने? ऑप्शन ए अनिल चौहान, ऑप्शन बी अजेंद्र बहादुर सिंह, ऑप्शन सी जय सिंह नैन, ऑप्शन डी योगेश कुमार जोशी। तो 14 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजेंद्र बहादुर सिंह। तो पूर्वी नौसेना कमान ENC के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अजेंद्र बहादुर सिंह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी हेतु DRDO द्वारा विकसित किस उपग्रह को इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी हेतु DRDO द्वारा विकसित किस उपग्रह को इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए नेत्र, ऑप्शन बी अग्निशम, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी सिंधु नेत्र है। ठीक है, तो 15 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंधु नेत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने दीमापुर हवाई अड्डे से अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की है? तो किस राज्य ने दीमापुर हवाई अड्डे से अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो किस राज्य ने दीमापुर हवाई अड्डे से अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की है? तो 16 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार प्रदान करते हैं? तो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर। द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर पुस्तक के लेखक कौन है? द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सरबनी बसु, ऑप्शन बी लुइस कैरोल, ऑप्शन सी स्तुति चंगल, ऑप्शन डी अजय पांडे। तो 18 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरबनी बसु। द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर पुस्तक के लेखक है सरबनी बसु। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे 2021 न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे 2021 न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सैरगुल सोटवे, ऑप्शन बी मिशेल बाचेलेट, ऑप्शन सी सन्नी ओकव सून, ऑप्शन डी उमाजी नाइक होमेन। तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैरगुल सोटवे। ठीक है, तो किसे 2021 न्यूरेमबर्ग
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सैरगुल सोटवे को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप भेजी है, और लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? तो भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप भेजी है। लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का जो सेट नंबर 26 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।